नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में बताने वाले हैं। आज हम सभी 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके माता पिता का नाम तथा जन्म स्थान, उनका निर्वाण स्थान और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इन तीर्थंकरों को याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनके पिता का नाम नाभिराज था और इनकी माता का नाम था मरुदेवी। इनका जन्म स्थान अयोध्या में था और इनका निर्माण कैलाश पर्वत पर हुआ था। और ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो बैल था। इन तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकर हैं, इन सभी के अलग अलग प्रतीक हैं। तो ऋषभदेव का प्रतीक बैल है। ठीक है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। इनके पिता का नाम था जितशत्रु और माता का नाम था विजमा। इनका जन्म स्थान अयोध्या में था और निर्वाण इनका हुआ था समेध शिखर में। इनका प्रतीक हाथी है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। इनके पिता का नाम था जितारी और इनकी माता का नाम था सुसेना। इनका जन्म स्थान श्रावस्ती है और इनका निर्माण भी समेध शिखर पे ही हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऋषभदेव का कैलाश पर्वत पे निर्माण हुआ, भक्त अजीतनाथ का समेध शिखर और संभवनाथ का भी समेध शिखर में निर्माण हुआ। ठीक है। और इनका प्रतीक जो था वो घोड़ा था, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन या अभिनाथ थे। इनके पिता का नाम था संवर और माता इनकी थी सिद्धार्था देवी। जन्म स्थान इनका अयोध्या में हुआ है और निर्वाण समेध शिखर पे ही हुआ है। और इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। पांचवें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ। इनके पिताजी का नाम था मेघरथ और इनकी माताजी का नाम था सुमंगला। इनका जन्म साकेतपुरी अयोध्या में हुआ था और इनका निर्माण समेध शिखर पे हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह है क्रौंच पक्षी। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु। इनके पिताजी का नाम था धरणराज और इनकी माताजी का नाम था सुसीमा देवी। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था और इनका निर्माण समेध शिखर पे हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह लाल कमल है। सातवें तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम था प्रतिष्ठसेन और इनकी माता का नाम था पृथ्वी देवी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका निर्माण समेध शिखर पे हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। आठवें तीर्थंकर हैं चंद्र प्रभु। इनके पिताजी का नाम था राजा महासेन और इनकी माता का नाम था सुलक्षणा। इनका जन्म स्थान चंद्रपुरी में था और इनका निर्माण जो है समेध शिखर पे हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो अर्धचंद्र है, चंद्रमा। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ।
इनका दूसरा नाम पुष्पदंत भी है। इनके पिता का नाम था राजा सुग्रीवराज और इनकी माता का नाम था रमा रानी, जो इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करती हैं। जन्म स्थान था काकांदी और इनका निर्माण हुआ था समेत शिखर पे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो मगरमच्छ है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, इनके पिता का नाम था दृढ़रथ और माता का नाम था सुनंदा। इनका जन्म स्थान बद्दिलपुर और निर्वाण समेत शिखर। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है श्रीवत्स। 11वें तीर्थंकर हैं श्रेयांसनाथ। इनके पिताजी का नाम है विष्णुराज और इनकी माताजी का नाम है विष्णुश्री। इनका जन्म स्थान सिंहपुरी और निर्माण समेत शिखर। और इनका प्रतीक चिन्ह है गैंडा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं वासुपूज्य और इनके पिताजी का नाम वसुपूज्य था और इनकी माताजी का नाम था जया देवी। और इनका जन्म चंपापुरी में हुआ था और इनका निर्माण भी चंपापुरी में ही हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह है भैंस। जैन धर्म के अगले तीर्थंकर थे विमलनाथ। इनके पिता का नाम था कृतवर्मा और इनकी माता का नाम था श्यामा देवी। इनका जन्म स्थान कपिलपुर हुआ था, कहीं कहीं कंपालपुर भी आता है। और इनका निर्माण समेत शिखर पे हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह है सुअर। अगले तीर्थंकर हैं 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। इनके पिताजी का नाम था सिंहसेन और इनकी माताजी का नाम था सर्वयसा। कहीं कहीं पर सुयसा भी आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। इनका निर्माण समेत शिखर में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह है बाज। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ। इनके पिताजी का नाम था राजा भानु और इनकी माता का नाम था सुब्रता देवी। इनका जन्म स्थान है रत्नापुर और इनका निर्वाण समेत शिखर और इनका प्रतीक था वज्र। 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ। इनके पिता का नाम था विश्वसेन और इनकी माता का नाम था अचीरा या आर्या। इनका जन्म स्थान हस्तिनापुर है और इनका निर्माण हुआ था समेत शिखर में। इनका प्रतीक है हिरण। 17वें तीर्थंकर हैं कुंथुनाथ। इनके पिताजी का नाम था सूर्यसेन और इनकी माता का नाम था श्रीकांता देवी। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और इनका निर्माण समेत शिखर हुआ था। इनका प्रतीक है बकरा। अगले तीर्थंकर हैं 18वें तीर्थंकर अरहनाथ। इनको अर प्रभु के नाम से भी जाना जाता है और इनके पिता का नाम था सुदर्शन और इनके माता का नाम था मित्रसेन देवी। और ये हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ था और इनका निर्माण हुआ था समेत शिखर। इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। इनके पिता का नाम था कुंभराज और माता का नाम था प्रभा देवी या दूसरा नाम है रचिता। इनका जन्म मिथिला में हुआ था और निर्माण समेत शिखर में हुआ था। इनका प्रतीक है कलश या कुंभ। 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुब्रतनाथ। इनके पिता का नाम था सुमित्र और इनकी माता का नाम था प्रभावती। इनका जन्म राजगढ़ में हुआ था और निर्वाण समेत शिखर हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, ये मिथिला के राजा थे। इनके पिता का नाम था विजय और इनकी माता का नाम था सुभद्रा। इनका जन्म मिथिलापुरी में हुआ था और इनका निर्माण समेत शिखर में हुआ था। इनका प्रतीक है नीलकमल।
22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका दूसरा नाम है नेमिनाथ भी कहते हैं और अरिष्टनेम भी कहा जाता है। ये 22वें तीर्थंकर थे। इनके पिता थे राजा समुद्र विजय और इनकी माता थी शिवा देवी और इनका जन्म हुआ था सौरपुरी मथुरा में। ये यादव वंशी राजा अंधकृष्णी के सबसे बड़े पुत्र जो थे समुद्र विजय, उनके पुत्र थे और अंधकृष्णी के सबसे छोटे पुत्र वसुदेव से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। तो नेमिनाथ जो है श्री कृष्ण के चचेरे भाई, एक प्रकार से चचेरे भाई थे। ठीक है। इनका निर्माण जो हुआ था वो गिरनार पर्वत उज्जैन में हुआ था। इनका प्रतीक शंख है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी राजा अश्वसेन की पत्नी का नाम था वामा, अर्थात इनकी माता जी जो थी उनका नाम था वामा और इनका जन्म स्थान है काशी, वाराणसी और इनका जो निर्माण हुआ वो समेत शिखर में हुआ। इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माताजी का नाम था त्रिशला। इनका जन्म कुंडा ग्राम यानी कि कुंडलपुर में हुआ था और इनका निर्माण हुआ था पावापुरी में। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है कभी कभी कि 15वें तीर्थंकर कौन थे या 13वें तीर्थंकर कौन थे। तो तीर्थंकर तो हमें याद रहते हैं, लेकिन सभी के नाम याद रहते हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ में आता है कि 13वां कौन था या 15वां कौन था। उसका क्रम याद नहीं रहता कि कौन सा तीर्थंकर किस नंबर पे आता है। तो ये क्रम याद रखने के लिए मैं एक सरल तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको कभी गलती नहीं होगी। मैंने इन सभी तीर्थंकरों को एक दोहे के रूप में तैयार किया है और यदि आपने इसको याद कर लिया तो कभी इनके क्रम को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं, दोहे देखते हैं। ऋषि अजीत संभव अभि सुमति पदम सुपचंद सुविधिनाथ शीतल श्रयस वासु विमल अनंत। एक दोहा हो गया ये। दूसरा दोहा है धर्म शांति कुंथु अरह मल्लिनाथ मुनि स्वस्थ नमीनाथ अरि पार्श्वमह कीन्हो मार्ग प्रशस्त। तो यहाँ पर ऋषि अजीत संभव अभि सुमति पदम सुपचंद, इसमें पहली वाली लाइन में 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक है। ऋषि से ऋषभनाथ, अजीत से अजीतनाथ, संभव से संभवनाथ, अभि से अभिनंदन या अभिनाथ, सुमति से सुमतिनाथ, पदम से पदमनाथ, सुप से सुपार्श्वनाथ, चंद से चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है इनका, शीतल, शीतल से शीतलनाथ, श्रेयस लिखा हुआ यहाँ श्रेयांसनाथ है, वासु से वासुपूज्य और विमल से विमलनाथ, आनंद यहाँ आनंद लिखा हुआ है, वो तो दोहे को का तुकांत बनाने के लिए कर दिया, या अनंतनाथ है ये धर्मनाथ, धर्म शांति कुंथु अरह मल्लिनाथ मुनि स्वस्थ या मुनि व्रत कर देते हैं यहाँ पर, धर्म शांति कुंथु अरह मल्लिनाथ मुनि व्रत्स। तो यहाँ धर्म से धर्मनाथ, शांति से शांतिनाथ और कुंथु से कुंथुनाथ, अरह से अरहनाथ, अरनाथ या मल्लिनाथ, मल्लिनाथ का पूरा नाम है, और मुनिव्रतनाथ का यहाँ पर मुनिव्रत लिखा हुआ है। अगला है नमीनाथ, नमीनाथ का मतलब नमीनाथ है ये, नमीनाथ अरिष्ट नेम, पार्श्व, पार्श्व से पार्श्वनाथ, मह से महावीर। फिर आगे ये इतना पोर्शन जो दोहे को पूरा करने के लिए लगाया गया है कि इन्हें मार्ग प्रशस्त, अर्थात जैन धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले ये 24 तीर्थंकर हैं। तो दोस्तों, इस दोहे को अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से नंबर उनके याद रख सकते हैं। कि फिर से एक बार देख लीजिए, ऋषि अजीत संभव अभि सुमति पदम सुपचंद सुविधिनाथ शीतल श्रेयस वासु विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरह मल्लिनाथ मुनि स्वस्थ नमीनाथ यरि पार्श्व मह कीन्हो मार्ग प्रशस्त।
तो दोस्तों यदि आप इस तरह से इसको याद कर लेंगे तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी कौन सा किस नंबर पे है तो आप उंगलियों से गिनकर आप नंबर उनके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।